नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे टेंजेंट और नॉर्मल पे बेस्ड। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है अभी हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और इसमें हमारा से फर्स्ट टॉपिक था टेंजेंट्स और नॉर्मल। तो टेंजेंट्स और नॉर्मल का जो मैंने बेसिक है वो आपको पिछले क्लास में ही दे दिया था, और आज के क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल पे बेस्ड। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट दिस। मतलब कि ये कर्व का इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। इस कर्व का इक्वेशन ये है और आपको इस कर्व का टेंजेंट निकालना है। इस कर्व का टेंजेंट निकालना है, ठीक है। किस पॉइंट पे? तो किसी पॉइंट 4 पे। तो जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए एक कर्व है और इसके इस पॉइंट से मान लीजिए एक टेंजेंट पास कर रहा है। तो ये कर्व का इक्वेशन आपको दे रखा है कि इस पॉइंट पे, तो x=4 पॉइंट पे इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है। तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि किसी फिक्स पॉइंट के लिए जिस पॉइंट से टेंजेंट पास कर रहा है, तो इस पॉइंट के लिए टेंजेंट का स्लोप और कर्व का स्लोप दोनों का स्लोप सेम होगा, ठीक है। तो आप कर्व का स्लोप निकाल दो। तो स्लोप का मतलब क्या होता है? dy/dx, मतलब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, सिंपल, ठीक है। चलिए देखते हैं। y=दिस है, आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, तो dy/dx हो गया इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक बार इसके साथ डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस का माइनस, एक बार इसके साथ डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, अलग अलग जाएगा। अब आपका क्या हो जाएगा? 3 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, x4 का डिफ्रेंशिएशन 4x³ माइनस का माइनस 4x, तो 4 बाहर निकल जाएगा, तो dx/dx यानी कि 1। तो कुल मिला के क्या हो गया? तो ये आपका dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 4 × 3 = 12x³ माइनस 4। अब आपको स्लोप कितने पे निकालना है? x=4 पे निकालना है। तो dy/dx एट, इसका मतलब होता है एट x=4। तो 12 का 12 इंटू x³ तो x की जगह पे 4 है तो 4 का क्यूब माइनस 4 हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। 12 इंटू 64 माइनस 4, कुल मिला के ये 764 आ गया। तो ये आपका कितना आंसर होगा? 764, ठीक है। कैलकुलेट कर लिया आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन था, y=दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व, और एट x=10 पे आपको इस कर्व का स्लोप निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ और मेंशन किया था ना कि x इज नॉट इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होगा। पता है क्यों? अगर आप x का वैल्यू यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 का मतलब है कि ये पूरा फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये कंडीशन डाला था कि x इज नॉट इक्वल टू 2। तो आपको इसका क्या निकालना है? इसके, ये कर्व का इक्वेशन है और इस कर्व का आपको स्लोप निकालना है। कर्व का नहीं, क्वेश्चन में दिया रहेगा टेंजेंट का स्लोप निकालना है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि अगर ये एक कर्व है और इसका अगर ये कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से आपने एक टेंजेंट पास कराया है, तो इस पॉइंट के लिए जो स्लोप, इस टेंजेंट के लिए जो स्लोप इस कर्व का होगा वही स्लोप टेंजेंट का भी होगा इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए याद रखिएगा, ठीक है। तो x=10 पॉइंट पे आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है, यानी कि x=10 पॉइंट पे इस कर्व का भी स्लोप वही होगा। तो आपको स्लोप निकालने के लिए क्या करना है? सिंपली फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, 1 टाइम डेरिवेटिव निकाल देना, ठीक है। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो y=दिस, तो dy/dx u/v है ना, तो u/v का मतलब v इंटू यू का डिफ्रेंशिएशन माइनस u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन बाई v का स्क्वायर। सिंपल x - 2 एक बार dx/dx यानी कि 1 माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, देन माइनस का माइनस x - 1 d ऑफ x - 2 है, dx/dx यानी कि 1 माइनस और 2 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 बाय x - 2 का होल स्क्वायर। आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। x - 2 इंटू 1 - 0 मतलब 1, तो x - 2 इंटू 1, तो x - 2 माइनस का माइनस x - 1 इंटू 1, तो x - 1 इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, माइनस को एंटर किया, तो x - 2 माइनस x माइनस प्लस 1 बाई दिस, ठीक है। तो dy/dx इक्वल टू -2 + 1 मतलब -1 बाई x - 2 का होल स्क्वायर। अब x के प्लेस पे आपको क्या रखना है? तो x के प्लेस पे आपको 10 रखना है। x = 10 लिखा था ना, x इज नॉट इक्वल टू 2 था, आपको 2 नहीं रखना है, आपको 10 रखना है, ठीक है। तो आपने x के प्लेस पे 10 रखा, तो -1 बाई x - 2 का होल स्क्वायर, x के प्लेस पे 10, तो ये आपका हो गया -1/8 का स्क्वायर मतलब -1/64। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, अगर इसी में आपको दिस इज द रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर इसी में आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछे तो आप क्या करोगे? अगर पूछ दे तो आप क्या करोगे पता है?
आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। नॉर्मल का मतलब -1 बाय टेंजेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 बाय टेंजेंट का स्लोप। तो -1 बाय टेंजेंट का स्लोप क्या था, -1 बाय 64, माइनस माइनस कैंसल, ये न्यूमरेटर में जाके 64। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ नॉर्मल का स्लोप निकालने पे। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस। आप क्वेश्चन देख के समझ पा रहे हो कि ये एक पैरामेट्रिक इक्वेशन है ना। चलिए तो इस पैरामेट्रिक इक्वेशन का आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, लेकिन इसके टेंजेंट का नहीं, इस कर्व के नॉर्मल का स्लोप निकालना है। तो सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करो, टेंजेंट का स्लोप निकालो, उसके बाद हम ये वाला काम कर देंगे तो नॉर्मल स्लोप निकल जाएगा। ठीक है। चलिए तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व कैसे करते थे, याद है, ये भी x इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इज द फंक्शन ऑफ थीटा। तो एट फर्स्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, y को आप पहले थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, देन x को आप थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और उसके बाद हमारा फॉर्मूला जो है dy बाई डी एक्स मतलब क्या, तो dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। चलिए देखते हैं, dy बाई डी थीटा यानी कि d बाई डी थीटा ऑफ y। अब ये हमारा a कांस्टेंट बाहर निकल गया, साइन क्यूब थीटा मतलब साइन थीटा का होल क्यूब बाय डी साइन। सबसे पहले ये x का पावर 3 था, तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, x टू दी पावर n को हमेशा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अब जितना डिवाइड करा है उतना मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग बाय डी थीटा। तो a का a, इसका हो जाएगा x टू दी पावर n, x के रिस्पेक्ट में n x n-1 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अगेन dx बाई डी थीटा को डिफरेंशिएट करो सेम प्रोसेस से, तो d बाई डी थीटा, d बाई डी थीटा ऑफ x। ठीक है, a कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, कॉस थीटा का होल क्यूब, तो सेम प्रोसेस वही हुआ। देख लीजिए आप, कॉस x टू दी पावर n को आपने सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर d कॉस थीटा बाई डी थीटा। ठीक है, a का a कॉस थीटा का होल क्यूब यानी कि n x टू दी पावर n-1 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। ठीक है, dy बाई डी एक्स का मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, तो dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, इसका वैल्यू इतना, बाई का बाय, इसका वैल्यू इतना रख लिया हम लोगों ने। अब 3a कैंसल, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, तो एक साइन कैंसल, कॉस थीटा कॉस को थीटा, एक कॉस कैंसल, तो ये हो जाएगा सिर्फ साइन बाई कॉस यानी कि -tan थीटा। आप देख पा रहे हो -tan थीटा, जी हाँ। तो ये आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू -tan थीटा। तो dy बाई डी एक्स -tan थीटा, तो अब dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू π/4 निकालोगे, तो यानी कि जहाँ पे थीटा है वहाँ π/4 पुट करो, तो माइनस का माइनस, टेन का 10, π/4, तो -10 45 1 हो गया। आपको नॉर्मल का स्लोप निकालना है, तो -1 बाई m, तो -1 बाई m का वैल्यू क्या है -1, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, -1 कैंसल, +1, तो आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा 1, आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड। अब आपको इक्वेशन निकालना है। अब तक आपने स्लोप निकाला, अब तक आपने क्या निकाला, स्लोप निकाला। अब बारी है क्या निकालने की, तो अब आप निकालोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ध्यान से सीखिए, इसी पे बेस्ड मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कर्व का इक्वेशन ये है, ये पॉइंट दिया हुआ है। टेंजेंट का इक्वेशन आपको निकालना है। फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाया था उसी दिन इंट्रोडक्शन में बताया था। फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट का इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट जो भी पॉइंट दिया हुआ है। अब x1 y1 कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट आपका x1 है, ये पॉइंट आपका y1 है, और इस कर्व को डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, तो y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू -1 बाई dy बाई डी एक्स। ऑब्वियसली टेंजेंट और नॉर्मल ये आपका टेंजेंट होता है, और अगर ये टेंजेंट, ये कर्व है, इसका ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल होता है ना। तो टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं, हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं। तो अगर टेंजेंट का स्लोप आपका मान लीजिए mt है, तो नॉर्मल का स्लोप आपका क्या हो जाएगा, -1 बाई mt। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था ये। ठीक है, चलिए, तो y इक्वल टू एक्स क्यू, सबसे पहले हम लोग dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो 3x², इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। dy बाई डी एक्स एट जो पॉइंट गिवन है यानी कि 1 1, तो 3 इंटू x², तो 1 का स्क्वायर। देखिए dy बाई डी एक्स 3x², तो जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर देंगे हम लोग, 1, और y की जगह पे 1 है, लेकिन यहाँ पर y का केस ही नहीं है, यहाँ पर y का केस ही नहीं है, तो हमें सिर्फ x को पुट करना है। तो x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो 3 इंटू 1 3। तो आपका जो स्लोप इस कर्व का होता है वही स्लोप टेंजेंट का भी होता है इस पॉइंट के लिए। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका आ गया, तो पुट करो इक्वेशन में,
तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 1 x माइनस x1 1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो 3। अब इसको आप सॉल्व करो, 3 मतलब 3/1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो y माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू दिस, तो y माइनस 1 इक्वल टू 3x माइनस 3। अब ये दोनों इस साइड आ जाएगा, तो y माइनस 3x माइनस 1 प्लस 3, तो इतना। ठीक है, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1 इक्वल्स टू माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स मतलब 3, जो टेंजेंट का स्लोप था। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इंटू दिस तो इतना, दिस इंटू दिस तो ये। अब आप एक साइड कर दोगे तो इतना। ठीक है, क्लियर है ना। 3y माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1, देन 3y माइनस 3 इंटू प्लस एक्स माइनस 1, तो 3x 3y प्लस एक्स 3y प्लस एक्स माइनस 3 माइनस 1। अच्छा, मैंने यहाँ पर माइनस 2 लिखा है, माइनस 4। ठीक है, चलिए इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब आपने एक होमवर्क दिया मैंने, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। आपको कर्व का इक्वेशन ये है और आपको पॉइंट दिया हुआ है 0.5। क्लियर। इक्वेशन निकालना है टेंजेंट का और नॉर्मल का। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व और ये आपका क्या पॉइंट दिया हुआ है। सेम प्रोसेस से निकाल लोगे, निकालिए। थैंक यू।